हेलो दोस्तों, मैं विनोद सिंह मीना कंप्यूटर की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों एमएस ऑफिस के एक और सॉफ्टवेयर जिसका नाम है पावर पॉइंट। तो आज हम सीखेंगे कि पावर पॉइंट को कैसे स्टार्ट करते हैं और कैसे उसमें काम किया जाता है, कौन कौन से कमांड और फंक्शंस का हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, स्लाइड किस प्रकार से बनाई जाती है, स्लाइड में कौन कौन से कंपोनेंट्स का उपयोग किया जाता है। तो शुरू करते हैं पहले लेआउट से कि हमें पहली बार जब पावर पॉइंट को स्टार्ट करेंगे वही डबल क्लिक के माध्यम से या स्टार्ट बटन के माध्यम से, तो किस प्रकार का लेआउट हमें दिखाई देता है। ये है आपका लेआउट, यानी कि यहाँ पर आप जब स्टार्ट करते हैं तो कुछ इस प्रकार की स्क्रीन आपको दिखाई देगी। और ये स्क्रीन किसकी है दोस्तों? ये है आपके पावर पॉइंट की। देखिए, जिसमें सबसे ऊपर होता है आपका ये रिबन कमेंट टास्क बार, टाइटल बार। और टाइटल बार के जो राइट साइड है यहाँ पर देखिए, ये रिबन को शो हाइड करने के लिए एक बटन यहाँ पर दिया गया है। यानी कि ये जो पूरी पट्टी होती है, जो मैं ऑलरेडी आपको एमएस वर्ड के टाइम पर बता चुका हूँ, यहाँ पर टाइटल बार होता है, ये मेन्यू बार होता है, ये पूरी आपकी रिबन होती है, रोलर होता है। कुछ पार्ट हमारे वर्ड के कॉमन होते हैं, वर्ड के समान होते हैं, बस अंतर होता है एमएस वर्ड में हम पेज का यूज करते हैं, यहाँ पर हम स्लाइड का यूज करते हैं। दूसरा और आप देखेंगे यहाँ पर देखिए, पूरा का पूरा प्रोग्राम का एक फ्रेम होता है कि ये पूरी स्क्रीन है, जिसे हमने यहाँ प्रोग्राम फ्रेम बोल दिया है। ये जो पट्टी है जिस पर फाइल और मेन, होम, इंसर्ट ये सब लिखे हुए हैं, इसको हम बोलते हैं मेन्यू बार। और ये पूरी जिसमें छोटे छोटे के हमारे कंप्लीट कमांड्स दिखाई दे रही हैं, ये वाली पट्टी वाइट वाली, ये एरिया, इसको हम बोलते हैं पूरी को रिबन। और रिबन में प्रत्येक मेन्यू के ये अलग से देखो स्लाइड लिखा हुआ है, ये आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है, फॉन्ट, ये आपका पैराग्राफ लिखा हुआ है, ये आपका ड्राइंग लिखा हुआ है। तो ये कहलाते हैं आपके क्या? ग्रुप, सेम एज एमएस वर्ड। जैसा हमने एमएस वर्ड को बताया था कि प्रत्येक टैब को या प्रत्येक मेन्यू को डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। जैसे होम टैब को 5 ग्रुपों में बांटा गया था, यहाँ पर 7 में बांट दिया है। तो प्रत्येक को अलग अलग ग्रुप्स में यहाँ पर बांटा गया है। ये स्लाइड का एक प्रीव्यू है, छोटा पार्ट, थंबनेल आप इसको बोल सकते हो। क्या बोल सकते हैं इसको हम? थंबनेल भी हम बोल सकते हैं, स्लाइड का थंबनेल भी बोला जाता है। ये हमारी मेन स्लाइड है। नीचे नीचे वाली जो पट्टी है ये वाली, जिसमें हमें नंबर ऑफ वर्ड, नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ स्लाइड्स दिखाई देंगी, इसको हम बोलते हैं स्टेटस बार। क्या बोलेंगे? स्टेटस बार। और जब आप स्लाइड पर राइट क्लिक करते हो तो ये स्लाइड की क्या कहलाएगी? राइट क्लिक की मेन्यू कहलाती है, जिसमें हमारे पास कई सारे मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। ये राइट साइड में यदि आप जाएंगे तो यहाँ तो होता है आपका जूम बटन, और जूम के पास में आप देखोगे तो ये होगा आपका क्या? व्यू बटन है आपका, दिखाई देंगे स्लाइड के व्यू, जैसे नॉर्मल, लेआउट, स्लाइड सॉर्टर, ये सब आपको यहाँ दिखाई देंगे, स्लाइड शो, कई सारे आपके क्या होंगे? मैं व्यूज़ यहाँ पर दिखाई देंगे। तो चलिए, स्टार्ट के लिए कमांड कौन सी यूज की जाती है? जैसे हमने देखा था कि एमएस वर्ड के अंतर्गत हमने एक कमांड यूज की थी जो हम रन कमांड में यूज कर रहे थे। विंडो प्लस आर से एक रन विंडो ओपन हो रही थी और उसमें हम एक कमांड यूज कर रहे थे। तो आपने देखा था एमएस वर्ड में हमने यूज किया था विन वर्ड, एक्सेल में हमने यूज किया था सिंपल एक्सेल। तो पावर पॉइंट में वो कौन सी कमांड होती है जिसका हम यूज करते हैं, और कौन कौन से अलाइनमेंट वगैरह होते हैं? तो देखिए एक एक करके। सबसे पहले तो रन कमांड। तो रन कमांड की यदि हम बात करेंगे तो होती है आपकी पावर PNT। पावर PNT ये कमांड हम यूज करेंगे किसके साथ? विंडो के साथ। विंडो प्लस आर, ये जब हम प्रेस करते हैं तो ओपन होती है रन कमांड, और उसमें आप क्या लिखोगे? पावर पॉइंट, पावर PNT, पॉइंट नहीं होता है, PNT। और पावर PNT फाइल जो होती है उसके साथ हम क्या लगाते हैं हमेशा? EXE एक्सटेंशन, एग्जीक्यूटिव फाइल, जिसकी वजह से प्रोग्राम रन हो रहा है, जिसकी वजह से सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो रहा है। तो यदि फाइल का नाम पूछे तो डिफरेंस इतना सा ही, .exe एक्सटेंशन लगा दीजिए, जिससे फाइल की पहचान हो जाती है, आइडेंटिटी हो जाती है। डिफ़ॉल्ट फाइल का नाम यदि हम बात करें, जैसे वर्ड में था डॉक्यूमेंट्स 1, एक्सेल में था बुक 1, तो यहाँ पर क्या होता है? प्रेजेंटेशन 1। क्या होगा यहाँ पर? प्रेजेंटेशन 1। ये है पावर पॉइंट की फाइल का डिफ़ॉल्ट नाम, अपने आप आने वाला, बाद में आप चेंज कर सकते हैं। फाइल एक्सटेंशन 2003 तक के वर्जनों के लिए, तो ओल्ड वर्जन होते हैं 2003 तक, उनके लिए यदि हम बात करें तो .ppt। और उसके बाद जितने भी वर्जन आए 2003 के बाद, यानी 21 तक, 2021 तक अभी तक आ चुके हैं, तो उनके लिए होता है .pptx। तो वर्जनों की भी चर्चा हमने स्टार्टिंग की फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास हुई थी, बेसिक इंटरफेस या बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ एमएस ऑफिस, तभी चर्चा की थी। न्यूनतम जूम की बात करें तो 10% और अधिकतम जूम
जूम साइज़ की यदि हम बात करें तो ये है 400%। ध्यान रहे वर्ड में आपका 500 था, एक्सेल और पावर पॉइंट में मैक्सिमम कितना होता है, 400% ही होता है। नेक्स्ट देखेंगे, न्यूनतम फॉन्ट साइज 1 पॉइंट होती है, मैक्सिमम फॉन्ट साइज आपकी 4000 पॉइंट होती है। वर्ड में ये थी 1638। अलाइनमेंट वही हमारे पास में लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। स्लाइड ओरिएंटेशन की बात करें तो दो ही होते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। हाँ, डिफ़ॉल्ट यदि यहाँ पर पूछा जाए तो लैंडस्केप होता है और सभी जगह पर पोर्ट्रेट होता है। लेकिन जब बात स्लाइड की हो कि स्लाइड का डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होता है, तो वो हमेशा ध्यान रखना आपको क्या है, लैंडस्केप, स्लाइड का डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन। मेन्यूज़ की यदि हम बात करें मेन्यू बार पर, तो पहली मेन्यू हमेशा वही फाइल, दूसरी होम, तीसरी इंसर्ट, चौथी डिज़ाइन, पांचवी। अब ये ना तो वर्ड में होती है ना एक्सेल में होती है, ये सिर्फ इसी में पाई जाती है। ट्रांजिशन है, एनिमेशन है और स्लाइड शो है, यानी 3 स्लाइड ऐसी हैं जो सिर्फ और सिर्फ पावर पॉइंट का हिस्सा होती हैं। कौन कौन सी हैं एक बार फिर से देखेंगे, ट्रांजिशन, एनिमेशन और स्लाइड शो। ध्यान रहे 3 स्लाइड अलग हैं। यदि हम बात करें वर्ड में, तो वर्ड में अलग से थी आपके पास में, जैसे मेल मर्ज, एक थी आपकी रेफरेंस, वो और किसी का हिस्सा नहीं होती है, वो सिर्फ MS वर्ड का हिस्सा होती है। एक्सेल में होती है ऐसे ही आपके पास में, यदि आप देखेंगे तो फार्मूला और डेटा, फार्मूला और डेटा 2 टैब होती हैं जो सिर्फ एक्सेल का हिस्सा होती हैं, वो ना वर्ड में होती है ना ही आपके पावर पॉइंट में होती है। इसी प्रकार से पावर पॉइंट में भी ये 3 स्लाइड ऐसी होती हैं जो किसी दूसरे का हिस्सा नहीं होती हैं। बाकी रिव्यू कॉमन है और व्यू कॉमन है, कुछ कमांडों में चेंजेस है, उनकी हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। ये देखिए दोस्तों, स्लाइड्स के यदि हम ग्रुप्स की बात करें तो सबसे पहले आपके पास में कुछ कमांड्स यहाँ पर दिए गए हैं और उनकी यूज़ आपको यहाँ पर दिए गए हैं। अब ये कमांड कहाँ से लिए गए हैं, तो होम टैब से। सबसे पहले न्यू स्लाइड, ठीक है, ये रहा आपका न्यू स्लाइड कि नई स्लाइड कैसे ली जाए। तो आपको क्या करना है, होम टैब पर क्लिक करना है। होम टैब में आपको बटन दिखेगा न्यू स्लाइड, इस पर आप क्लिक कर देंगे तो न्यू स्लाइड पर क्लिक करते ही आपकी नई स्लाइड इंसर्ट हो जाएगी प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड जोड़ने के लिए। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आप चलेंगे। लेआउट, अब कि सर उस स्लाइड का लेआउट किस प्रकार का होना चाहिए, उसमें कितने अंदर पार्ट्स होने चाहिए, जिनको हम बोलते हैं जनरली प्लेस होल्डर के नाम से जाने जाते हैं, कितने ब्लॉक्स होने चाहिए, ये देखो इसके द्वारा स्लाइड का लेआउट बदला जाता है। ये रहा लेआउट का ऑप्शन, देखिए होम टैब में लेआउट पर जैसे आप जाएंगे तो इसमें आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस दिखाई देंगे, जिनमें से ऑप्शन है आपके टाइटल स्लाइड मिलेगा, आपको टाइटल कंटेंट मिल जाएगा, सेक्शन हेडर है, टू कंटेंट है, टाइटल ओनली, ब्लैंक भी है, कंटेंट विद कैप्शन है, पिक्चर विद कैप्शन है। इस प्रकार के ऑप्शंस आपको मिलेंगे। किस पर क्लिक करने से, आपके लेआउट फंक्शन पर क्लिक करने से। नेक्स्ट देखिएगा रीसेट, अगला क्या है आपका रीसेट, कि आपने जो भी लेआउट लिया था या जो भी डिफ़ॉल्ट सेटिंग थी उनको चेंज करना है, डिफ़ॉल्ट्स में जाना है। आपने बहुत सारे चेंजेस किए, बहुत सारी फॉर्मेटिंग या कुछ भी बदलाव उस स्लाइड में किए, अब आप चाहते हो कि नहीं सर मुझे ये सारे बदलावों को रीसेट करना है, तब आप इस पर क्लिक करेंगे। देखो यह स्लाइड में किए गए बदलाव को डिफ़ॉल्ट सेटिंग में बदल देता है, जैसे उसकी पोजीशन क्या थी, उसमें फ़ॉन्ट की साइज़ क्या थी, उसमें डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटिंग क्या थी। हो सकता है आपने बोल्ड, इटैलिक किया हो, फ़ॉन्ट की साइज़ में भी चेंजेस किया हो, तो वो सब क्या होंगे, रिमूव हो जाएंगे। और जो फर्स्ट लेआउट आपने सेलेक्ट किया था डिफ़ॉल्ट रूप से, जो उसमें साइज़ या कलर थे, वो सब आपको दिखाई देंगे। किस पर क्लिक करने से, रीसेट पर क्लिक करने से। ये रहा रीसेट का ऑप्शन। अगला है आपका सेक्शन, इसके द्वारा स्लाइड के साथ सेक्शंस को जोड़ा जाता है। कि सर सेक्शंस होते क्या है, मान लीजिए आपके पास ये स्लाइड है दोस्तों, ये क्या लिए आपने एक स्लाइड, अब आप चाहते हो कि सर एक सेक्शन में तो मैं लिखना चाहता हूँ टाइटल, तो ये हो गया मेरा टाइटल का एक सेक्शन, यानी एक मैंने टेक्स्ट बॉक्स बना दिया, जिसे मैंने नाम दिया हुआ है यहाँ पर प्लेस होल्डर के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पर इसी बॉक्स को मैंने नाम दे रखा है क्या, प्लेस होल्डर, क्या बोल रहे हैं इनको हम, प्लेस होल्डर। अब कि सर मैं इसी में और 3 सेक्शन बनाना चाहता हूँ कॉलम्स के रूप में, तो एक सेक्शन ये हो गया, एक ये हो गया, तो इनको मैंने ऐड किया है। तो वो किसके द्वारा किया है, इस सेक्शन बटन के द्वारा। यानी एक टेक्स्ट बॉक्स बनाना है, मैं कहूँ प्लेस होल्डर बनाना या सेक्शन बनाना, एक ही बात है तीनों का मतलब। तो 3 ब्लॉक अलग अलग बना दिए यहाँ पर। तो ये किसके द्वारा संभव है, होम टैब में सेक्शन के द्वारा ये संभव है, इस ऑप्शन के द्वारा। नेक्स्ट आता है आपका एक ट्रांजिशन टैब। अब देखो ट्रांजिशन क्या है, एक इफेक्ट है।
आजकल मोबाइलों में भी आता है, आप फ़ोटोज़ से स्लाइड शो बनाते हैं, तब भी आप एक फ़ोटो से दूसरी फ़ोटो पर जाओगे तब कुछ इफ़ेक्ट आएगा कि वो फ़ोटो आपको घूमते हुए दिखाई दे, या एक साथ ऊपर से नीचे आते हुए या नीचे से ऊपर जाते हुए, दाएँ से बाएँ, बाएँ से दाएँ, यानी लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट आप मूव करवाना चाहते हो, उसको रोटेट करवाना चाहते हो, स्पिन करवाना चाहते हो, तो किसी भी प्रकार का आप इफ़ेक्ट देना चाहेंगे तो वो कैसे देंगे? ट्रांजिशन। ये पूरी अपने आप में एक टैब होती है, अलग से सेपरेट टैब है, जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि सिर्फ और सिर्फ पावर पॉइंट में पाई जाती है। पावर पॉइंट में ट्रांजिशन गतिशील प्रभाव के रूप में होते हैं, जो प्रेजेंटेशन के दौरान एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जाने पर स्लाइड शो व्यू में होते हैं। ट्रांजिशन की गति को नियंत्रित भी किया जा सकता है, इसमें ध्वनि भी जोड़ी जा सकती है तथा ट्रांजिशन इफेक्ट को कस्टमाइज भी किया जा सकता है। यानी आपको बहुत सारे इफेक्ट्स यहाँ पर दिए जाते हैं। अब इफेक्ट के साथ साथ आप उसकी स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हो, उस इफेक्ट में आप किसी भी प्रकार का बदलाव कर सकते हो, स्पीड के साथ साथ आप उसमें साउंड भी ऐड कर सकते हो। ये देखो, ध्वनि भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, कुछ नाम है, आप चाहें तो यहाँ पर देखें, एक है नाम फेड है, पुश है, वाइफ है, स्प्लिट है, रिवेल है, कट है, रैंडम है। तो ये सभी किसके नाम है? आपके ट्रांजिशन इफेक्ट्स के नाम है। अब क्या है कि ट्रांजिशन और एनिमेशन, बहुत सारे इफेक्ट कॉमन नाम के होते हैं, एक जैसे होते हैं, इसलिए जनरली यहाँ से क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। सिर्फ इतना ही पूछा जाता है ट्रांजिशन होता क्या है, तो हम उसी दौरान बोलेंगे ट्रांजिशन एक ऐसा इफेक्ट है, ट्रांजिशन एक ऐसा इफेक्ट है जो स्लाइड शो के दौरान एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाते समय हमें दिखाई देता है, या दो स्लाइडों के बीच में इंसर्ट किया जाता है, ये भी हम कह सकते हैं। देखिए, साउंड इंसर्ट की जाएगी यहाँ पर, पिछली स्लाइड से वर्तमान स्लाइड के मध्य ध्वनि जोड़ सकते हैं कि जब हम एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में स्विच करेंगे तब हमें एक साउंड सुनाई देगी, साउंड सुनाई देगी। ड्यूरेशन, यानी हम उस इफेक्ट की टाइमिंग में भी परिवर्तन कर सकते हैं कि वो इफेक्ट हमें 2 सेकंड के लिए दिखाई देना चाहिए, 5 सेकंड के लिए या 10 सेकंड के लिए, जो भी हम टाइमिंग उसमें सेट करना चाहेंगे वो इफेक्ट हमें उतनी ही देर दिखाई देगा, उतने समय के लिए दिखाई देगा। ऑन माउस क्लिक कि अब वो इफेक्ट हमें कब शो हो, नेक्स्ट स्लाइड कब हो। देखिए, एक तो ऑटोमेटिकली एक फिक्स टाइम के बाद कि 2 मिनट के बाद नेक्स्ट स्लाइड आएगी और वो इफेक्ट हमें दिखाई दे। एक कि जब माउस से क्लिक करें हम, उसी के बाद वो इफेक्ट हमें दिखाई दे और नेक्स्ट स्लाइड पर जाएं। अगली स्लाइड पर जाने के लिए माउस क्लिक का प्रयोग करना। नेक्स्ट स्लाइड कब चेंज हो रही है? जब आप माउस का क्लिक प्रेस करोगे तब। आफ्टर, इसके द्वारा सेकंड के रूप में समय निर्धारित कर अगली स्लाइड को आगे बढ़ाया जा सकता है। यानी यहाँ पर जो आप टाइम डालोगे, ये रहा देखिए आफ्टर, यहाँ मान लीजिए मैंने डाल दिया 2 मिनट, कितना डाल दिया? 2 मिनट। तो इसका मतलब हो गया कि अब जो नेक्स्ट स्लाइड ओपन होगी, करंट स्लाइड के बाद नेक्स्ट स्लाइड जो ओपन होगी वो कितने देर के बाद होगी? 2 मिनट के बाद ही ओपन होगी। 2 सेकंड है तो 2 सेकंड के बाद, 2 मिनट है तो 2 मिनट के बाद। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे एनिमेशन। अब ये भी एक इफेक्ट है। अब ध्यान रखना, ट्रांजिशन तो 2 स्लाइडों के बीच का इफेक्ट था, यानी वो तभी दिखाई देगा जब आप स्लाइड से स्विच करोगे तब। और एनिमेशन है स्लाइड के कंटेंट पर दिए जाने वाला इफेक्ट, यानी स्लाइड में कुछ लिखा हुआ है, आपका कुछ भी टेक्स्ट है, कोई कंटेंट है, उस पर जो इफेक्ट आपको दिखाई दे रहा है उसे हम क्या बोलेंगे? एनिमेशन बोलेंगे। ये देखिए, स्लाइड के टेक्स्ट, पिक्चर, क्लिप आर्ट आदि पर एनिमेशन लागू किया जाता है। एनिमेशन किसी टेक्स्ट या पिक्चर को गतिशील रूप में बदलता है। अब मान लीजिए आपने आपका नाम लिखा, अब आप चाहते हो कि वो नाम ऐसे घूमते हुए आपको नज़र आए किसी फोटो पर, किसी पिक्चर पर या स्लाइड पर, वो नाम आपको कैसे दिखाई दे? घूमते हुए दिखाई दे। तो उसके लिए आपको किसकी रिक्वायरमेंट होगी? एनिमेशन की। अब सेम चीज़ें लागू होती हैं कि इस एनिमेशन की भी स्पीड को हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसकी टाइमिंग में परिवर्तन कर सकते हैं कि वो जो इफेक्ट है हमें कितने समय के लिए दिखाई दे। एडवांस एनिमेशन की यदि हम बात करें तो इसके द्वारा देखो, ऐड एनिमेशन, किसी एनिमेशन इफेक्ट को सेलेक्ट कर किसी ऑब्जेक्ट जैसे टेक्स्ट या पिक्चर के साथ जोड़ा जा सकता है, यानी एक को ही और दूसरों के साथ भी हम ऐड ऑन कर सकते हैं। एनिमेशन पेन, इसके द्वारा कस्टम एनिमेशन बनाया जा सकता था, यूज़र अपनी इच्छा अनुसार एनिमेशन में बदलाव कर सकता है। आप आपकी इच्छा के अनुसार जिस प्रकार का भी एनिमेशन बनाना चाहें वो बना सकते हैं कि ये इफेक्ट इस प्रकार से दिखाई देना चाहिए, तो वो हो जाता है आपका एनिमेशन पेन में। ये यहाँ पर आप एनिमेशनों के नाम देखेंगे, देखिए अपीयर है,
फेड है, फ्लाई इन है, फ्लॉट इन है, स्प्लिट है, वाइप है, सेफ है, व्हील है, रैंडम बार्स है, और भी इफेक्ट इस क्लिक करेंगे तो बहुत सारे इफेक्ट्स आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। कितने टाइम के लिए दिखाई देना चाहिए तो वो भी आप क्लिक कर सकते हो। क्लिक करने पर माउस के क्लिक से दिखाई देना चाहिए तो वो भी आप सेट कर सकते हो। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका ट्रिगर, एनिमेशन का ही पार्ट है। आकृति पर क्लिक करते हैं, मीडिया प्लेबैक किसी बुकमार्क पर पहुंच जाता है तो एनिमेशन शुरू कर सकते हैं। यानी क्या होता है, एक तरीके का बुकमार्क है, किसी हमने ऑब्जेक्ट पर या किसी टेक्स्ट पर सेट किया तो उसी लोकेशन से क्या होगा, हमारा जो इफेक्ट है वो हमें दिखाई देने लगेगा। एनिमेशन पेंटर, इसके द्वारा एक एनिमेशन इफेक्ट को कॉपी किया जा सकता है। ये कुछ इस तरीके से है जैसे हमारा फॉर्मेट पेंटर था, एक फॉर्मेटिंग को मल्टीपल टेक्स्ट पर हम कॉपी कर सकते थे, इसी प्रकार से एक ही एनिमेशन को हम मल्टीपल टेक्स्ट या पिक्चर्स पर कॉपी कर सकते हैं और वो एनिमेशन उन पर भी दिखाई देगा। तो वो किसके द्वारा पॉसिबल है, एनिमेशन पेंटर के द्वारा पॉसिबल है।